इस वीडियो को देख के शायद आप कभी किसी की निंदा ना करो, कभी किसी की बुराई ना करो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि हम जब किसी की बुराई करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, और जब लोग हमारी बुराई करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, तो लोगों के साथ क्या होता है। तो वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। हम सबकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी निंदा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमारे लिए भला बुरा कहते हैं और हमारा बुरा चाहते हैं। अब क्या होता है पता है, ये जो लोग होते हैं ना, कई बार ये हमारे अपने होते हैं, जिनको हमने पैम्पर किया होता है, जिनको हमने उनके सुख में दुख में साथ दिया होता है। और बहुत बुरा लगता है तब जब ऐसे हमारे करीबी लोग हमारा बुरा चाहते हैं, हमारे ऊपर जलिस होते हैं या हमारी निंदा करते हैं, है ना। बुरा तो लगता है। जब दूसरे लोग निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, बुरा चाहते हैं, तो उतना बुरा नहीं लगता जितना अपने लोग हमारा बुरा चाहते हैं, हमारी निंदा करते हैं, तब लगता है। लेकिन क्या है पता है, ये जो लोग हमारी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं ना, ये अननोइंगली हमारे बुरे कर्मों को काट रहे होते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं तो हमें अगर कोई सक्सेस मिलने वाली है, हमें अगर हमारी लाइफ में कोई खुशियां आने वाली है, तो वो तब तक नहीं आती जब तक हम अपने बुरे कर्मों को काट नहीं लेते। अब ये जो हमारी बुराई करते हैं ना, ये लोग हमारे बुरे कर्म काटने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको पैर में बहुत भारी चोट लगने वाली है, आपको चोट खा के आपके कर्मों को काटना है, और आपकी कोई इंसान बुराई करता है, आपके रिश्तेदार, आपके लाइफ के कोई भी व्यक्ति जो है वो आपकी हमेशा बुराई करते हैं, तो वो चोट आपको नहीं लगेगी, क्योंकि वो कर्म जो है वो आपके रिश्तेदार, आपके बुराई करने वाले लोग काट रहे होते हैं। और फिर जब हमारे बुरी कर्मों की वजह से हमारे सक्सेस में, हमारे खुशियों में जो बाधाएं आती है, तो ये लोग जो हमारी बुराई करते हैं ना, इनकी वजह से हम अपने बुरे कर्म जल्दी जल्दी काट लेते हैं, और फिर हमें उस सक्सेस को पाने में, उस खुशियों को पाने में आसानी हो जाती है। जब ये लोग हमारी बुराई करके हमारे कर्म काट रहे होते हैं ना, तो वो सक्सेस हमें जल्दी मिलती है, वो खुशियाँ हमें जल्दी मिलती है। आपकी लाइफ में अगर ऐसे लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, तो खुश हो जाओ और मन ही मन इन लोगों को धन्यवाद करो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपके बुरे कर्मों को काटते हैं। जो कर्म आपको काटने थे, जो दुख आपको भोगने थे अपने बुरे कर्मों की वजह से, वो दुख ये लोग कम कर देते हैं। आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने वाले यही लोग हैं जो आपकी बुराई करते हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारे लाइफ में हमारी बुराइयां करने वाले, हमारे पैर खींचने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, हमारी निंदा करने वाले लोग कितने ज़रूरी है, होने चाहिए ऐसे लोग। अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं तो ये सोचो कि ऐसे लोगों की वजह से आपकी प्रगति हो रही है, आपके बुरे कर्म कट रहे हैं, और आपकी लाइफ में बहुत जल्दी खुशियाँ आने वाली है, सक्सेस आने वाली है। समझे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी निंदा करते हैं ना, या फिर किसी और की भी निंदा हम करते हैं, तो हमारे साथ तब क्या होता है। हम अगर किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, तो उस समय हमारे साथ क्या होता है, जैसे कि हम अगर किसी इंसान की बुराई कर रहे होते हैं, तो अननोइंगली हम उस इंसान की एनर्जी को पिक कर रहे होते हैं। जैसे कि हम किसी इंसान को हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो हम उस इंसान की एनर्जी पिक कर लेते हैं। अगर वो इंसान बहुत सैड रहता है, बहुत निगेटिव है, तो आप भी उसकी तरह निगेटिव और सैड फील करना शुरू करोगे। अगर वो इंसान हैप्पी भी रहता है, खुश रहता है, तो आप उसकी वो एनर्जी भी पिक कर लोगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि हमारा शरीर जो है एनर्जी से काम करता है। हम जिस इंसान के बारे में सोचते हैं, उस इंसान की एनर्जी पिक कर लेते हैं। ये बात आपकी समझ आ ही गई होगी। जब हम किसी की बुराइयां करते हैं ना, और वो बुराइयां हम लंबे समय तक करते रहते हैं, तो हम उस इंसान का बिहेवियर हम उस इंसान का बिहेवियर जो है वो अपने अंदर आत्मसात करने लगते हैं। आप बहुत ज़्यादा दिन तक किसी की बुराइयां करते हो ना, तो आप उस इंसान की तरह बनने लगते हो।
जैसे कि आपका जो स्वभाव है वो उस इंसान की तरह बनने लगता है। अगर वो इंसान चिड़चिड़ा है, गुस्से वाला है, निगेटिव है, तो आप भी उसकी जैसे धीरे 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 आपका स्वभाव भी उसके जैसा बनने लग जाएगा। अब ये हो गया हमारा दूसरा नुकसान, किसी के बारे में सोचने का या किसी के बारे में बुरा बोलने का। अब तीसरा नुकसान ये है कि हम अगर किसी इंसान की रेगुलरली बुराइयां करते हैं, रेगुलरली उसको अपने थॉट्स में रखते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं, तो हम उस इंसान के हेल्थ इश्यूज भी रिसीव कर लेते हैं। जैसे कि उस इंसान के शरीर में कोई हेल्थ इशू है और आप उस इंसान की लंबे समय तक बुराइयां कर रहे हो, तो धीरे धीरे देखोगे कि आपके बॉडी में भी वो हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं अगर आप लंबे समय तक उस इंसान की बुराइयां करते हैं। तो ये चीज़ें सुन के आपके समझ आ ही गया होगा कि कैसे हम किसी इंसान की बुराइयां करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी का बुरा चाहते हैं, तो हमारे साथ भी वही चीज़ें होने लगती है। आपको ये भी पता चला होगा कि आपके लाइफ में अगर निंदा करने वाले, बुराई करने वाले, आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं, तो कैसे आपके बुरे कर्मों को वो लोग काट रहे होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बचे, अपने किए हुए कर्मास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि भगवान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगा रखा है, जो हम करते हैं वो घूम के हमारे पास वापस ज़रूर आता है। हम अगर किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारी लाइफ में बुराइयां ज़रूर वापस आती है। हम अगर किसी का अच्छा चाहते हैं तो हमारी लाइफ में अच्छाइयाँ भी ज़रूर आती है। तो ऐसा कर्म ना करें कि जो आपको भोगने में कठिनाई हो। वह कर्म वैसे ही करने चाहिए जितने आप भोग सको, जितने आप झेल सको। तो इतना बता के मैं अपने वीडियो को देती हूँ विराम। आप अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर रथ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे।